नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है खगड़िया ज़िले के शहर बन्नी में। अब जहां पर आप देख सकते हैं आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान आज खगड़िया की धरती पर पहुंच चुके हैं। आज स्वर्गीय रामविलास जी की पुण्यतिथि यहां पर मनाई जा रही है। वहीं काफ़ी संख्या में लोगों की तादाद यहां पर देख सकते हैं। काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी आपको नज़र आ रही होगी और उनकी श्रद्धांजलि में आज देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी यहाँ दिख रही है। वहीं देख सकते हैं जगह जगह उन्होंने आज माल्यार्पण किया। तस्वीर में जरा दिखाइएगा इधर, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाओं की भीड़ है और यहाँ पर माल्यार्पण किया गया है चिराग पासवान के द्वारा। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वर्गीय जलधारी दास स्मारक लिखा है, यहाँ पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। और भुल्ली देवी है स्मारक है उनका, यहाँ पर भी उन्होंने माल्यार्पण किया है। वहीं तस्वीर में आप देख सकते हैं शिलपट लगा हुआ रामविलास पासवान जी का, आज वहाँ पर भी माल्यार्पण किया गया है। और काफ़ी संख्या में यहाँ पर प्रशासनिक लोग भी मौजूद हैं। और वहीं व्यवस्था अगर देखा जाए तो प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर चुस्त दुरुस्त नजर आ रहा है। चिराग पासवान जी अब वहाँ से जैसे फ्री होते हैं वैसे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। शिवराज जी, पुण्यतिथि पर आपने पापा को याद किया, कैसे याद करेंगे? आज मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तीसरी पुण्यतिथि। आज उनको गए को 3 साल हो गए। ये 3 साल यकीनन उनके बिना 3 सदियां बोले, 3 जन्म बोले, उसके बराबर रहे। कल्पना कभी की नहीं थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनके बिना भी जीना पड़ेगा, पर ताकत भी वही देते हैं। उनके बिना, उनके जाने के बाद जिस तरीके से पूरे परिवार को विभिन्न तरीके की कठिनाइयों से जूझना पड़ा, ऐसे में उन्हीं की दी हुई सीख है, उन्हीं का दिया हुआ मार्गदर्शन है कि तमाम विपत्तियों से जूझते हुए, तमाम विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए आज पुनः न सिर्फ चिराग पासवान बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी उसी मुकाम पर पहुंची है जहां पर मेरे नेता हमेशा से पार्टी को देखना चाहते थे। पिछले 3 सालों में न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पार्टी में भी कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। कई अपनों ने धोखा दिया जिनके ऊपर मेरे नेता के जाने के बाद परिवार और पार्टी को जोड़कर रखने की जिम्मेदारी थी। जब उन्हीं लोगों ने मुझे, मेरी मां को अकेला छोड़ा, तो ऐसे में मेरा बाकी का पूरा परिवार मेरे नेता के आशीर्वाद के साथ एक मजबूत चट्टानी ताकत की तरह मेरे साथ खड़ा रहा। आज भी हम लोग शहर बन्नी अपने गांव में आए हैं। मेरे नेता के जाने के बाद ये प्रण मैंने लिया था कि उनकी पुण्यतिथि हर साल उनकी जन्मस्थली पर ही मनाऊंगा। हर साल शहर बन्नी में ही उनकी पुण्यतिथि का आयोजन किया जाएगा। इसी बहाने मैं, मेरा परिवार हर साल, अगली पीढ़ी हर साल यहाँ पर आते हैं। जिस तरीके से बचपन में पापा उंगली पकड़कर मुझे लेकर आते थे, घर परिवार के लोगों से मिलाते थे, गांव के लोगों से मिलाते थे, खेत खलियान दिखाते थे, इसी तरीके से मैं भी प्रयास करता हूं कि अपनी अगली पीढ़ी को, अपने भांजे भांजियों को ये सब दिखा पाऊं, ये सारे संस्कार उनमें दे पाऊं। आज भी पूरा परिवार, मेरी माएँ, मेरी तमाम बहनें, बहनोई, भांजे भांजियाँ, मेरी फुआ फूफा, तमाम बच्चे, भाई भाभी, सब लोग आज एक साथ एकजुट होकर गांव आए हैं, जहां एक तरफ पापा को याद कर रहे हैं, वहीं उनके दिखाए हुए नक्शे कदमों पर चल सकें। ये पूरा परिवार एक दूसरे को मिलकर हिम्मत देता है। लोकसभा चुनाव के ये सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ चर्चा है? भाई अभी समय है, चुनाव में अभी समय है, और मुझे लगता है सही समय पर बहुत सहजता से सीटों का बंटवारा गठबंधन के भीतर कर लिया जाएगा। मैं मानता हूं कि मीडिया सर्कल्स में इस बात को लेकर ज़्यादा चर्चाएं चलती हैं कि गठबंधन में कौन सी सीट किस घटक दल को जाएगी, नहीं जाएगी।
पर मेरी जितनी बातचीत भारतीय जनता पार्टी जो इस गठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल है उनके शीर्ष नेताओं से समय समय पर ये सारी बातचीत हुई है और वो बातचीत मुझे विश्वास दिलाती है कि बहुत एमिकेबली, बहुत सहजता से समय रहते हुए सीटों के बंटवारे का, सीटों का चयन दोनों कर लिया जाएगा। खगड़िया लोकसभा सीट सर पार्टी वर्कर को मिलेगा या फिर किसी अन्य को सीट मिलेगा? पहली बात तो खगड़िया लोकसभा सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सीट रही है। इससे पहले कि इसके ऊपर कोई चर्चा करे या विवाद खड़ा करे, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं अपनी दावेदारी क्यों कर रहा हूं। क्योंकि 2019 में भी जब सीटों का बंटवारा हुआ था, उस वक्त तत्कालीन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे पास थी और मैंने ही भारतीय जनता पार्टी और तमाम घटक दलों के साथ बैठकर सीटों का बंटवारा किया था। इसीलिए तब भी ये सीट हम ही लोगों के खाते में थी। इस बार भी खगड़िया की ये सीट हम ही लोगों के पास रहेगी और खगड़िया से प्रत्याशी कौन होगा ये लोक जनशक्ति पार्टी का संसदीय बोर्ड इस पे अंतिम फैसला लेगा। यकीनन प्राथमिकता पार्टी के उन नेताओं को ही दी जाएगी जो पार्टी के कठिन समय में मजबूती से पार्टी के साथ खड़े रहें। लोजपा रामविलास पार्टी कितने सीटों पे? भाई ये गठबंधन के भीतर करने वाली बातें हैं। मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा अगर मैं कोई भी संख्या पहले सार्वजनिक करूं। पहले एक बार गठबंधन में तमाम दलों से बातचीत हो जाए, एक आम राय गठबंधन के भीतर बन जाए, उसके बाद ये आंकड़े साझा किए जाए। मुख्यमंत्री जी कभी अभी दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं, कभी अल्पसंख्यकों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये अल्पसंख्यक के वोट को साधने की कोशिश की जा रही है? भाई प्रयास तो वही दिख रहा है, कोशिश तो वही कर रहे हैं, पर दिक्कत ये है ना कि ये याद उनको चुनाव के वक्त आती है। पिछले 18 साल से प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आज अगर ये अल्पसंख्यकों की भी बात करते हैं, क्योंकि ये ऐसे हैं जो कि हर गठबंधन में रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने हर घटक दल के साथ समझौता किया और सरकार बनाई और चलाने का काम किया, ऐसे में ये याद इनको तभी आती है जब चुनाव सर पर होते हैं। इन 18 सालों में आज अगर ये दरगाह पर जा रहे हैं या मुसलमानों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो मुझे बताया ना इन 18 सालों में क्या उपलब्धि रही है इनकी मुसलमान समाज को लेकर, क्या किया है इन्होंने उनको लेकर, मुसलमान बच्चों की तालीम को लेकर हो या कब्रिस्तानों की घेराबंदी को लेकर हो। ये छोटे छोटे विषय हैं, कोई बड़े विषय नहीं है। इसको तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री अगर चाहते तो कर दिए जाते ये विषय, पर ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आज वो जिस गठबंधन में है, ऐसे में स्वाभाविक है भैया उनका एक घटक दल तो एमवाई समीकरण की बात करता ही है, तो ऐसे में ये कहीं पिछड़ ना जाए, तो इसीलिए एक तस्वीर उनके प्रति स्नेह दिखाने की प्रस्तुत की जा रही है। जाति बिहारी फर्स्ट का नारा को क्या जातीय जनगणना प्रभावित करेगी? भाई कैसे प्रभावित करेगी? मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूँ, ना मैं दलित बिहारियों की बात कर रहा हूँ, ना मैं अल्पसंख्यक बिहारियों की बात कर रहा हूँ, ना मैं अगड़ा बिहारी की बात कर रहा हूँ, ना मैं पिछड़ा बिहारी की बात कर रहा हूँ। मैं पूरे 13 करोड़ बिहार वासियों की बात कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा अगर बिहार का किसी ने नुकसान किया है तो ये जातीय व्यवस्था नहीं किया, और मेरे मुख्यमंत्री तो इसके आर्किटेक्ट रहे हैं भैया। जात पात धर्म मजहब में बांटकर ही उन्होंने बिहार पे शासन किया, और बिहार को देख लीजिए किस बदहाल परिस्थिति में डाल दिया। भाई को भाई से बांटकर, दलित को महादलित किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा किया, कभी अगड़ा कभी पिछड़ा, फॉर दैट मैटर इवन महिला पुरुष में हमारे प्रदेश को बांटने का काम हमारे मुख्यमंत्री करते रहे, और इसी का नुकसान विकास को हुआ। आज जिस गति से विकास की राह आगे बढ़नी चाहिए थी, वो आज सबसे पिछड़े पायदान पर बिहार को लेकर गया, मुख्यमंत्री की जातीय राजनीति की वजह से। और सरकार तो भी कह रही है कि जातीय जनगणना के आधार पर जिनकी जितनी जाति है उसके आधार पर कल्याणकारी योजना को पर लागू करेंगे, तो यह लोगों को कितना फायदा होगा? हाँ तो भाई पहले जाति के सही आंकड़े तो दे दें। आप अपने समीकरण की जातियों को बढ़ाकर दिखाएंगे तो बाकी लोग इसको मान लेंगे। हाँ, एक बंद कमरे में बैठकर आप आंकड़े तैयार कर लेंगे तो बाकी लोग इसको मान लेंगे। सिर्फ उस समीकरण के आंकड़े बड़े हैं जिसकी सरकार चलाने का आप दावा करते हैं, और बाकी जातियों का क्या? अनुसूचित जाति जनजाति में कई ऐसी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कमतर करके दिखाया गया, पिछड़ा वर्ग की कई ऐसी जातियां हैं, छोटी जातियां जिनके आंकड़ों को कमतर करके दिखाया गया, अपर कास्ट की अगड़ा वर्ग से आने वाली कई ऐसी जातियां हैं जिनके आंकड़ों को कमतर करके दिखाया गया।
तो जब आपके आंकड़े ही सही नहीं है तो उसके अनुपात में आप क्या किसी का भला कीजिएगा? मुख्यमंत्री जी तो कल बोले थे कि एनडीए पार्टी अब पहले वाली पार्टी नहीं रही जो अटल और आडवाणी के समय में थी। अब अरे वो रहने NDA दीजिए, हल्का सा दरवाजा इनके लिए खुलेगा ना, भागे भागे आएंगे। हाँ, इनको समय लगता है। क्या क्या वादा नहीं किए थे मिट्टी में मिल जाएंगे। लोकतंत्र के मंदिर में बिहार विधानसभा में खड़े होकर बोले थे कि नहीं कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। क्या हुआ 2017 में? काहे भागे भागे चले गए थे नंगे पांव? जो लोग नो एंट्री का बोर्ड लगा रहा था इनके लिए, आज उन्हीं के शरण में जाके बैठ गए। क्या बोले थे विधानसभा में, तुम मेरे भाई जैसे दोस्त के बेटे नहीं होते, क्या क्या भाषण नहीं दिए थे भाई, और आज उन्हीं की शरण में जाकर बैठ गए। तो भाई इनका कहने का कुछ और होता है और करने का कुछ और होता है। जेपी नड्डा सर क्षेत्रीय पार्टी को भ्रष्टाचार की पोषक बता रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाई वो उनकी सोच हो सकती है। क्षेत्रीय दलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी सोच रही है और उस सोच के आधार पर भारतीय जनता पार्टी कार्य करती रही। परंतु गत्वा कौन सी पार्टी देश में रहती है नहीं रहती है, कौन सा नेता रहता है नहीं रहता है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में है। मेरी पार्टी को समाप्त करने का कम प्रयास किया गया था। मेरी पार्टी के 6 में से 5 सांसद आपने तोड़ के अलग कर लिए और मुझे पूरी तरीके से समाप्त घोषित कर दिया। क्या हुआ? चिराग पासवान समाप्त हो गया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास समाप्त हो गई। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा भीड़ अगर किसी की सभा में होती है, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे टोकिएगा, सबसे ज़्यादा भीड़ अगर किसी की सभा में होती है, सबसे ज़्यादा लोगों का समर्थन अगर किसी के विजन को मिल रहा है तो वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को। और जो लोग टूट कर गए हैं वो लोग भी आ जाने को व्याकुल हैं। अभी थोड़ी देर में उनमें से एक सांसद आपको यहाँ पे भी दिखेंगे, तो वो लोग भी आना चाहते हैं। तो ये दर्शाता है कि अंतोगत्वा जनता ही ये निर्णय लेती है कि कौन सा दल कौन सा नेता रहेगा। मुख्यमंत्री बिहार जो है नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं, इस पहल को कैसे देखते? हाँ, पहले उन पे लाठी चलाएंगे और अब चुनाव सर पे दिखेगा तो उनको नियोजित शिक्षक का उनको दर्जा ये देने की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अब इनको चुनाव सर पे दिख रहा है। जिस दिन उन पर लाठियाँ चला रहे थे उस दिन उनको नहीं समझ में आ रहा था। इसी दर्जे की मांग ना ये लोग कर रहे थे। आज तक इन्होंने 7वें चरण की, भाई क्यों नहीं निकालते आप? क्यों एक के बाद एक के बाद एक के बाद विलम्ब पे विलम्ब पे विलम्ब, कभी इस उसमें आप फंसाते हैं, कभी उस कानून में आप फंसाते हैं। ये दर्शाता है कि जो भी कदम मुख्यमंत्री उठाते हैं वो सिर्फ राजनीतिक लाभ पाने के लिए, चुनावी लाभ पाने की दृष्टि से मुख्यमंत्री उठाते हैं। और इसमें भी देखिएगा कई ऐसे इफ एंड बट लगेंगे जिसमें चुनाव निकल जाए और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि फाइनली क्या। क्या आपकी पार्टी एमपी और राजस्थान में भी चुनाव लड़ेगी या एनडीए को सपोर्ट करेगी? भाई इस पे केंद्रीय संसदीय बोर्ड पे मंथन चल रहा है। मुझे लगता है दिल्ली में हमारी 13 तारीख को बैठक है, उसके बाद इसको लेकर अधिकृत जानकारी